नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण जी आसुरी प्रवृत्ति के बारे में हमसे चर्चा कर रहे थे और उसी में वो आगे बोलते हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। देखिए, ऐसा ही हम लोग करते हैं और इसको हम बहुत ज़्यादा सही भी मानते हैं। राइट? कैसे? क्योंकि आजकल यही चलन है कि भाई धन कमाने के लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, मतलब किसी भी ढंग से आप धन कमा लो, बस धन कमा लो और फिर थोड़ा सा दान दे दो या हवन कर लो, तो आपकी जो संपत्ति है, जो आपने धन कमाया है, वो पवित्र हो जाएगा। ऐसा कौन सोचता है? आसुरी स्वभाव के लोग। तो आसुरी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो आप सोचोगे, अरे इसमें क्या गलत है, इतना तो चलता है ना, मैं दान तो दे रहा हूँ ना, यश तो कर रहा हूँ ना। तो श्री कृष्ण जी यहाँ बोल रहे हैं कि भाई ऐसा यज्ञ और दान किसी काम का नहीं। अब आप ये सोचिए कि ईश्वर पे अगर हम सड़े हुए फूल, सड़े हुए फल चढ़ाएंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। जबकि आप तो ये सोचेंगे, अरे थोड़े से तो पुराने ही हैं, कोई बात नहीं है, वैसे भी कौन से भगवान आके इनको खाने वाले हैं। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। हम हमेशा ईश्वर को सबसे जो फ्रेश फ्लावर्स हैं वो चढ़ाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं वो चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर हैं, हम उनको कुछ गंदा नहीं दे सकते। तो जो आपने धन कमाया है वो आपने बुरे तरीके से कमाया है, मतलब वो अपवित्र धन हो गया है। तो ऐसे धन को दान करने से ईश्वर खुश नहीं हो सकते हैं। राइट? तो पहला क्या है कि हमें धन कमाना है तो हमें अच्छे ढंग से कमाना होगा। तो अब ये क्यों कह रहे, ये ज़रूरी क्यों है कि अच्छे ढंग से धन कमाना? क्योंकि जब हम अच्छे ढंग से धन कमाएंगे तो हम किसी की हानि नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे कि किसी व्यक्ति की हानि ना हो, इन्वायरमेंट की हानि ना हो। आजकल लोग ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं जिसे उनसे पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन पॉल्यूशन इतना होता है, वहाँ आसपास के लोगों को कैंसर होता है। अभी ईस्ट इंडिया में चल रहा है, राइट? हमारे ईस्ट में जो राज्य है, 7 बहनें जिनको हम बोलते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ सब पर ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ लगा दी हैं लोगों ने, जिससे इतना पोल्यूशन हो रहा है कि वहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो पेस्टिसाइड्स, किसान जो है पेस्टिसाइड्स और इतना वो जो केमिकल खाद डालते हैं खेतों में, राइट, जिससे उन्हें फसल तो अच्छी मिलती है और पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो जो जहरीला खाना है लोग खाकर, एक महाराष्ट्र का केस था, वहाँ पर सब लोग धीरे धीरे गंजे होने लगे। मतलब ऐसे नहीं कि बाल झड़ रहे हैं, पूरा जो उनका जो सिर का जो स्किन है वो इतना गंदा हो गया और सारे बाल झड़ने लगे, महामारी सी फैल गई। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर्स लोग गए, उन्होंने रिसर्च किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने पाया जो यहाँ के लोग जो गेहूँ खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खाद, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं, और वो खाना खाने से सारे लोगों में ये बीमारी फैल रही है। तो
अब ऐसा धन कमाने से वो धन जो दूसरों को, लोगों को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे धन से क्या वो धन उसको अपवित्र ही कहा जाएगा। और वो उससे आप दान करोगे, यज्ञ करोगे, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है और ना ही ईश्वर उसको ग्रहण करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, तो वहाँ पर हमारे ही हिमाचल प्रदेश में एक ज्वाला माता का मंदिर है। तो वहाँ पे क्या है, वो जो ज्वाला है ना, मतलब अग्नि लो है एक बहुत बड़ी, एक्चुअली वहाँ पे 7 लोए हैं, अग्नि की ज्वाला है। तो वो मतलब बहुत सालों से अपने आप ही जल रही है, ना उसमें कोई तेल डालता, ना गैस का सिस्टम, कुछ नहीं, वो अपने आप ही वहाँ पर चल रही है। तो जब मुग़ल आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने उस चीज़ को अकबर ने उस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की। तो वहाँ पर पानी डलवा दिया, तो वो ज्वाला ऊपर आकर जलने लगी। फिर वहाँ पे उस पर तवा रखवा दिया ताकि ये बुझ जाए, तो वो तवा भी जल गया। तो फिर अकबर ने ना इस चीज़ को मतलब फिर वो समझ गया कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत हूँ। तो उसने माफ़ी मांगने के लिए ज्वाला मंदिर पर जो सोने का छत्र चढ़ाने की कोशिश की, मतलब छत्र वहाँ पे दान दिया। लेकिन ज्वाला माता ने उस छत्र को स्वीकार नहीं किया, राइट। तो स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो अलग ही कलर का हो गया। कुछ दिनों के बाद वो खुद ही उसका रंग चेंज हो गया। जबकि वहाँ पर एक राजा है, शायद वो भीमसेन राजा जी हैं, वहाँ पर उन्होंने सोने का पूरा ही मंदिर पे वो छत्र चढ़ा रखा है, उसको कुछ नहीं हुआ। सोना तो एक ही है, लेकिन उसको हुआ, उसको नहीं हुआ। मतलब माता जी ने, जो ज्वाला माता है, उन्होंने उनका जो वो दान है, छत्र है, उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है जो ये जिस धन से इन्होंने ये छत्र चढ़ाया है वो अपवित्र है, राइट। तो कई बार हम सोचते हैं, अरे हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं और इतना भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हम जो अपना स्वभाव है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया है एक भक्त के लक्षण, उस भक्त के लक्षण को हम नहीं समझ रहे हैं, उसे हम जान नहीं रहे हैं, उसे अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं। लेकिन बस दान दे दिया, भगवान का भजन कर लिया, लेकिन खुद को साफ नहीं किया, राइट। तो जैसे एक साफ बर्तन में आप कुछ भी खाना डालोगे तो वो गंदा ही होगा, उसे आप नहीं खा सकते। तो ऐसे ही अगर हमारा मन साफ नहीं होगा और हम यहाँ पर ईश्वर का भजन कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। तो पहले हमें आसुरी प्रवृत्ति के जो अवगुण है हमारे अंदर, उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर हम दान और जो यज्ञ करेंगे उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्घिन्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, राइट। तो अभी ऐसे लोग जो कुछ काम करते हैं उसका फल क्या होगा, वहाँ पे यहाँ पे श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं क्या है। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्घिन्न होकर, देखिए जब हम कुछ भी पाप करते हैं, अब पाप क्या है, पाप है जो चीज़ करने योग्य नहीं है, जो कार्य करने योग्य नहीं है उसे करना पाप है, राइट। जैसे किसी को बुरा भला बोलना पाप है, और हमने बोल दिया, जो पीठ पीछे बोला हो, क्योंकि हमने मन से तो वो कर्म किया है ना, तो वो काउंट होता है, तो उसका पाप हमें लगेगा, राइट। लेकिन अब दूसरी क्या है कि जो करने योग्य है उसको ना करना, वो भी पाप है। जैसे ईश्वर का भजन करना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाया है।
जैसे हमारी जो बैलेंस डाइट होती है उसमें सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट, फैट। तो अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो स्वस्थ नहीं होगी, राइट। तो उसी तरह से हमारी जो दिनचर्या है उसमें अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, मतलब ईश्वर का भजन करना है, अपनी रोज़ी रोटी के लिए काम करना है, अपने टैलेंट को और निखारना है, परिवार के लिए समय निकालना है, समाज के लिए समय निकालना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक संतुलन दिनचर्या बनाती है। अगर हमने इस दिनचर्या को अच्छे से नहीं निभाया तो हम अपने जो टैलेंट है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमें अनेक चिंताएं हो जाएंगी। जैसे अगर हमने परिवार को टाइम नहीं दिया तो हमारे परिवार में झगड़े और प्यार कम होने लग जाएगा, जिससे चिड़चिड़ापन होगा और फिर हम खुशी से नहीं जी पाएंगे, राइट। अगर हमने ईश्वर का भजन नहीं किया तो भी हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो सकता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, राइट। और अगर हमने अपने स्वास्थ्य को टाइम नहीं दिया तो हम कितने ही पैसे कमा ले, पैसों से हम स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से बैलेंस बना के हमें चलना है। तो जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं और जो बस धन कमाने में लगे हुए हैं वो फिर अनेक चिंताओं में घिर जाते हैं और फिर मोह जाल में भी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होकर नरक में जाते हैं, है। जो मतलब बस इंद्रियां भोग लो भोग लो भोग लो। जैसे अगर कोई एक इंसान है, वो खाने के प्रति उसका बहुत मोह है, वो खाने से मोहग्रस्त हो जाता है, तो वो रोज़ अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करता है, ऐसे चटपटे खाने खाता है, तो उससे क्या होगा, वो एक दिन जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। और एक इंसान के लिए हॉस्पिटल में जाना नरक जैसा ही है, क्योंकि हॉस्पिटल में ये तो है नहीं कि भाई आपको कुछ खुशी मिलती है, आपके पैसे भी लगते हैं, आपका ऑपरेशन होगा तो आपको दर्द भी होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हमने एक चीज़ अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो हम हॉस्पिटल जैसे नर्क में गिर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, हम नर्क भोग सकते हैं और लोग भोग भी रहे हैं, राइट। तो उस नर्क से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना होगा। उसी तरह से जो ईश्वर ने नर्क बनाया है, क्या अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो ईश्वर आपको ऐसे ही लोगों के बीच में भेज देता है जो बुरे काम करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमें बुरे काम ही पसंद आ रहे हैं, तो फिर इंसान भगवान हमें बुरे जो संगति में वहाँ भेज देता है, राइट। जैसे कॉकरोच बना देगा नेक्स्ट जन्म में, इस जन्म में तो हम स्वतंत्र हैं, राइट, वो इंटरफेयर नहीं करता है। तो फिर वो जो इस जन्म के जितने भी कर्म हैं उनका फल हमें नेक्स्ट जन्म में देता है, राइट। लेकिन जो भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, वो सोचते हैं कि ईश्वर हमें बचा लीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं और सच्चे दिल से सुधरने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहाँ पर ईश्वर इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि इंसान चाह रहा है कि भगवान मुझे इंटरफेयर करे। अब कोई इंसान ये तो नहीं चाहेगा ना कि मुझे नर्क दे दो भगवान इसी जन्म में, ताकि मैं उस नरक को महसूस करूं और मैं सुधर जाऊं। ऐसा तो कोई नहीं कहता, राइट। तो सब यही बोलते हैं ना कि ईश्वर मुझे सुधरने की कोशिश कर रही हो और मुझे उसमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो फिर भगवान इंटरफेयर करते हैं और फिर उसको हिम्मत देते हैं कि वो अच्छे अच्छे कर्म कर सके। तो इस तरह से आपको नरक में नहीं गिरना है, आपको मोहग्रस्त नहीं होना है, राइट। तो इंद्रिय भोग की तरफ जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप नरक में गिरने वाले हैं, राइट। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं और एक बैलेंस बना के रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि और कई बार कुछ लोग, आज ये होता है ना कि भाई पाप कर लो फिर गंगा में स्नान कर लेना, सारे पाप धुल जाएंगे, राइट। देखिए, जब हम कहीं किसी पवित्र जगह पर जाते हैं तो हमारा स्वभाव चेंज होता है, तो वो पाप धुलने का मतलब वही है कि भाई
अगर आपका मन बहुत विचलित है और आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो वहाँ पवित्र स्थान में जाकर आप एटलीस्ट, जो लोग वहाँ पे पाप धोने जाते हैं वो ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने पाप किया है, मतलब वो सुधरना चाहता है, तो वो उस जगह जाकर एक अच्छी भावना के साथ आता है, राइट। बट ये नहीं है कि भाई आपके जितने भी पाप कर्म है वो धुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो आगे पाप करने से बच सकता है, उसका ये मतलब है, क्योंकि ईश्वर कभी भी माफ़ नहीं करते हैं हमें। जो हमने कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा, अच्छा किया अच्छा मिलेगा, राइट। तो इस जो ये न्याय सिस्टम है भगवान का न्याय करने का, वो चेंज नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमें इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए और टाइम टू टाइम हमें अपने आप को प्योरीफाई करना चाहिए कि मैं नरक में गिरने का तो प्रयास नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं नरक में नहीं गिरना चाहता और मैं प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ। तो अपने जब भी आप बुरे कर्म करें या आपका मन सोचे कि मैं बुरे कर्म करूं, तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि नहीं, मुझे दिव्य कर्म करने हैं। कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ मेरे रास्ते में नहीं आ सकती जो मुझे मोक्ष तक पहुँचने ना दे। ऐसी चीज़ों को मुझे दूर करना है, ऐसे विचारों को दूर करना है, ऐसे इंसानों को मुझे दूर करना है जो मुझे नर्क में गिरने के लिए मजबूर कर सकते हैं, राइट। कई बार क्या होता है ना, देखिए, मजबूर हमें कोई नहीं कर सकता, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। और अगर बुरा इंसान वहाँ पर आ गया और हमारी जो मेंटल स्टेट है वो ऑलरेडी वीक है, तो उसका प्रभाव हम पे बढ़ जाता है और हम गलती कर देते हैं। इसलिए हमें ये चांस ही नहीं देना चाहिए खुद को कि हम किसी बुरे इंसान के साथ बैठें या बुरे विचार सुने। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा ही अपना इन्वायरमेंट रखें, ताकि जो वीक स्टेट है हमारी, जो मेंटल कंडीशन जब हमारी वीक होती है, तो उस समय हम कोई भी गलती ना कर सकें, राइट। जैसे अगर हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हैं और हमें कोई कह दे कि भाई इतना काम करो, तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हमने काम किया तो हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, डिजीनेस भी आ सकती है, हम बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर आपको कोई आके बोल दे कि भाई ये काम कर दो, तो आप उसे बहुत इजीली कर सकते हो। तो ऐसे ही विचारों का है, अगर आपके विचार कमज़ोर हो रहे हैं, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बुरे लोगों से या बुरी संगति से आप दूर रहें, अपने आप को पहले मजबूत बनाएं, फिर वो करें। कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते नहीं नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे पे तो किसी की बातों का असर नहीं पड़ेगा, और फिर वो ऐसी संगति में बैठ जाता है, या फिर अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करके अपने आप को टेस्ट करने भी चला जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान बोलता है कि नहीं, मुझे शराब पीने की लत लग ही नहीं सकती है, और उसके जो दोस्त हैं वो शराब पीते हैं, तो एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए कि भाई क्या पता मेरी जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाए, मेरा संकल्प कमज़ोर हो जाए और मैं वहाँ जाकर उनके साथ शराब पीने लग जाऊँ, राइट। तो उसे घर पर ही रहना चाहिए, उसको अपने ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना चाहिए, एटलीस्ट उस टाइम नहीं मिलना चाहिए जब वो लोग शराब पीते हैं। जैसे कुछ लोग शाम को बैठ के शराब पीते हैं, तो अपने दोस्तों के पास शाम को ना जाए। लेकिन कुछ लोग टेस्ट करने भी चल जाते हैं, अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक मेरे सामने कोई शराब पीता रहे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, राइट। अपने आप को जितना हो सके बचाना है, कोई टेस्टिंग मत कीजिए। आप अगर पास हो गए तो आपको अपने ऊपर गर्व और घमंड हो जाएगा, जो कि आसुरी स्वभाव का एक गुण है। और आप टेस्ट में फेल हो गए तो आपको बुरी आदत लग जाएगी। तो किसी भी स्थिति में आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए,
राइट। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार समझ आ रहे होंगे।